राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि LICAO में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो इसमें गेस वर्क करना सही रहेगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप के कैंडिडेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। पहले जो कि उनका अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और करंट अफेयर्स और जो फाइनेंस और इंश्योरेंस वाला पार्ट है, तो वो सोच रहे होंगे कि मेरे को गेस वर्क नहीं करना है, मेरे को जितना आएगा मैं वो करूँगा, या तो फिर जितना भी आता है वो करने के बाद में अगर लास्ट के कुछ मिनट बचता है तो CA में या फाइनेंस इंश्योरेंस में डाउट है तो उसमें गेस वर्क करूँगा। उनका ये प्लानिंग होगा। देन आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जिसमें मैं भी आती हूँ, जिनका अभी करंट अफेयर्स और फाइनेंस वाला जो पार्ट है वो इतना क्लियर नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में जितना हो सकता है वो करने के बाद में बाकी का गेस वर्क करेंगे। देन आते हैं थर्ड कैटेगरी में, जो सोच रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गेस वर्क करना राइट रहेगा। तो इस मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टोटल जो है मैं 120 अटेम्प्ट की थी, मतलब मैं फुल अटेम्प्ट की हूँ। तो फुल अटेम्प्ट की हूँ इसका मतलब मैं इसमें गेस वर्क की थी, ये देखने के लिए कि कितना सही है गेस वर्क करना या नहीं। तो इसमें जो कटअप था वो 150 था और मेरा जो स्कोर है 153 है। तो रीजनिंग का बात करते हैं। मेरे को इसमें एग्जैक्ट याद नहीं है मैं कितना की थी, लेकिन 15 से 20 के अंदर में मैं इसमें की थी खुद से। बाकी जो रह गया था वो 5 मिनट में मैं गेस वर्क करके जो है C मार्क की थी सारा का आंसर। तो इसमें मेरा 20 करेक्ट है और 10 रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें जो होता है सेक्शनल कटअप होता है 45, जो कि रीजनिंग में है, और करंट अफेयर्स में 30, डाटा एनालिसिस में 45 और इंश्योरेंस में 30। इतना जनरल वालों को करना होता है डाटा एनालिसिस में। तो जिसमें भी मैं 15 या 20 के अराउंड में खुद से की थी, बाकी मैं गेस वर्क की हूँ। तो इसमें मेरा 9 इनकरेक्ट है और इसमें जो मेरा स्कोर है वो 63 है। अब आते हैं करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस के ऊपर में। तो करंट अफेयर्स में आपको, अगर आप जनरल से हो, तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपका 30 स्कोर होना चाहिए। तो गेस वर्क करके तो 30 नहीं आने वाला है। 1 वीक का जो भी टाइम है अपने पास में मेंस एग्जाम से पहले, तो CA और इंश्योरेंस का जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। और लास्ट में अगर होता है जिसमें 50-50 चांसेस है, उसमें गेस वर्क कर सकते हैं, या आपको लगता है कि गेस वर्क करना सही रहेगा तो आप कर सकते हैं। सेम इंश्योरेंस का भी है। तो ये दोनों में जो है मैं टोटल गेस वर्क ही की थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं खुद से ट्राई की थी। CA में और इंश्योरेंस में टोटल मैं गेस वर्क की हूँ 30 के 30। इसमें मैं C मार्क की थी, मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें मेरा 9 करेक्ट है CA में, और इंश्योरेंस में मेरा 6 करेक्ट है। और स्कोर जो है CA में 18, इसमें इंटू 2 होता है, और इंश्योरेंस में 12, जो कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर हुआ है, बट सेक्शनल में नहीं हुआ है। जो मेरा परसेंटाइल है वो 37 है, क्योंकि इतना रॉन्ग की हूँ मैं, तो 37 परसेंटाइल है। तो अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर में। तो ये जो क्वेश्चन था ये मैं सॉल्व की थी, खुद से की थी। और ये जो पजल है इसमें बाद में आते हैं थोड़ा। तो ये जो डाटा सफिशिएंसी ये मैं की थी। ओके, ये जो पजल था, हाँ, ये भी मैं की हूँ, खुद से की हूँ। और ये इनपुट आउटपुट भी मैं की थी, ये सॉल्व की हूँ मैं, ये की थी मैं, लेकिन इसमें रॉन्ग है। अच्छा, नॉन फॉलो ये आंसर होने वाला है। ये मैं सॉल्व की हूँ, ये गेस वर्क था। तो अब आते हैं गेस वर्क के ऊपर में। तो इस पजल से स्टार्ट करते हैं। ये जो पजल था ये मैं की हूँ, और ये जो पजल था इसमें मैं 14 मिनट्स दी हूँ। तो इसमें मैं कुछ रॉन्ग करी थी, जिसकी वजह से मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था। लास्ट के 5 मिनट में C मार्क की थी पहले, देख सकते हैं। इसमें मैं पूरा C मार्क की थी, लेकिन फिर जो सॉल्व की तो ये मेरे से सॉल्व हो गया, लेकिन तब तक टाइम ऑफ हो गया था। तो ये जो 3 क्वेश्चन है 4, 5, 6, ये मैंने वो राइट आंसर मार्क की थी। इसमें तो C ही आया था, इसमें C को मैं चेंज करके A की थी, ठीक है। लेकिन ये दोनों मैं नहीं कर पाई थी, जिसके लिए ये रॉन्ग है, देख सकते हैं। मैं C ही मार्क की हूँ। और ये जो है मैंने सॉल्व नहीं की थी, ये गेस वर्क है, इसीलिए सारे में C मार्क है, और ये रॉन्ग ही है। मार्क की थी, गेस वर्क है, और ये रॉन्ग है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप गेस वर्क कर रहे हैं, या C मार्क कर रहे हैं, या B मार्क कर रहे हैं, तो कितना करना वो सही होगा, कितना नहीं, तो वो करना। फिर आते हैं डाटा एनालिसिस पे। डॉक्स का क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व की थी। ये जो DI था मैं नहीं की हूँ, इसको भी मैं शायद नहीं की थी, ये मैं सॉल्व की हूँ, ये भी की थी, ठीक है। ये जो पजल, ये जो DI था ये मैं सॉल्व की हूँ। अच्छा, ये मैं नहीं की थी, ये गेस वर्क है, नहीं गेस वर्क की हूँ, और ये रॉन्ग है, मैं C मार्क की हूँ। सॉल्व नहीं हो पाया था तो मैं इसको भी गेस वर्क करके 2 ही की थी। तो देख रहे हैं गेस वर्क करने से रॉन्ग, तो जो गेस वर्क कर रहे हैं उसमें भी चांसेस है कि ये रॉन्ग निकले, जरूरी नहीं कि वो सही हो।
मैं मोस्टली ट्राई करी थी सी या बी ही मार्क करूँ। अब आते हैं सी ए पे। तो सी ए का क्वेश्चन मैं कुछ भी नहीं देखी हूँ, मैं सारा में सी मार्क की हूँ कि मुझे देखना था कि अगर सी मार्क करते हैं तो कितना सही होता है। तो उसे देख सकते हैं 9 ही सही है। तो ये सारे का आंसर मैं सी मार्क की थी, कुछ सही है कुछ रॉन्ग है, ठीक है। इंश्योरेंस में इसमें भी मैं जो है वो सी ही मार्क की थी और इसमें मेरा टोटल 6 सही है। इसमें देख सकते हैं टोटल मेरा 56 करेक्ट है और 64 रॉन्ग है। तो हमें नहीं पता मेन जो एग्ज़ाम है अपना फाइनल एग्ज़ाम, उसमें अगर नॉर्मलाइजेशन में कुछ इफेक्ट आएगा इसका, अगर हम लोग इनकरेक्ट कर रहे हैं फिर ज़्यादा गेस वर्क करना सही नहीं है। मुझे तो नहीं पता कि कैसे नॉर्मलाइजेशन में कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हम लोग रॉन्ग करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर सोचना पड़ेगा गेस वर्क करने के बारे में। बाकी मेरा जो प्लान है मैं आपको बता देती हूँ कि पहले मैं 1 गो में रीजनिंग सीए डाटा एनालिसिस और इंश्योरेंस का जितना भी मुझे आता है मैं पहले वो करूँगी। उसके बाद में अगर मेरे को कहीं पे डाउट है जैसे कि सीए और इंश्योरेंस में, तो मैं पहले वो मार्क करूँगी जो कि गेस वर्क ही होगा। मतलब अगर मेरे को चांसेस है 50-50 का जो रह गया होगा क्वेश्चन उसको भी मार्क करूँगी। अगर नॉर्मलाइजेशन से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर आता है डाटा एनालिसिस में, तो ये जितना आएगा वो करना है। फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन रह गया है 4 या 5, तो अगर आपको लगता है ये छोड़ना सही रहेगा तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एनालिसिस और रीजनिंग में कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, इतना सियोरिटी है। ये दोनों जो है इसमें ही इतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये दोनों जो है स्कोरिंग्स होगा। लगता है कि ठीक है यहाँ पे गेस वर्क कर लेते हैं। अगर कम टाइम रह गया है और आप सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर आप गेस वर्क। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगी कि मैं सीए और फाइनेंस इंश्योरेंस कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मेरा क्या प्लानिंग है इसके रिगार्डिंग। तो इन दोनों का इतना ही होगा कि जितना हो सके अभी स्टडी करना है, तो उस हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे। 50-50 चांसेस है तो गेस वर्क होगा ही। वो तो नॉर्मली हम लोग, मैं तो नहीं करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन बहुत से कैंडिडेट से आप सुने ही होंगे कि वो 50-50 चांसेस है तो उसमें गेस वर्क करके आए हैं। तो इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कर सकते हैं आई गेस। ये मेरा प्लान है। आप बताइएगा कि आपका क्या प्लान होने वाला है, आप कैसे गेस वर्क करने वाले हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में। और नेगेटिव अगर हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये जो मैं पूछी हूँ अगर आपको उसके बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ बताइएगा और अपना प्लान भी बताइएगा कि आप गेस वर्क करने वाले हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।